आदिकाल या ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक ईश्वर प्राप्ति के विषय में अपेक्षा से कठिनाई रहती है। आध्यात्मिक मार्ग में चलना प्रायः कठिन रहता है। इस क्षेत्र में स्वाभाविक प्रवृत्ति किसी किसी की ही होती है, जो कि पिछले जन्मों में कई जन्मों के कारण से अधिक मात्रा में संस्कार संचित हो जाने से होती है। इसमें एक कारण होता है कि हमारी जन्मजात स्थिति भी कुछ ऐसी होती है जिनमें हमारे ऊपर स्वाभाविक रूप से लौकिक ज्ञान ही प्रभावी होता है। आध्यात्मिक अथवा तत्व ज्ञान स्वभावतः हमको उपलब्ध कभी नहीं होते। तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए हमको सदैव पुरुषार्थ विशेष करना होता है। अनायास ये ज्ञान नहीं होता है। लौकिक ज्ञान है वो तो अनायास हमको हो जाते हैं। ऐन्द्रिक व्यवस्था इस प्रकार से है कि लौकिक ज्ञान प्रत्यक्ष हमको अनायास ही होते हैं। इसके लिए हमें कोई विशेष बल पुरुषार्थ नहीं लगाना होता है। लेकिन यथार्थ ज्ञान करने के लिए पुनः बल विशेष, प्रयत्न विशेष, सावधानी आदि रखनी पड़ जाती है, लगाने पड़ते हैं। तो इस कारण से इस मार्ग को, क्षेत्र को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये ऐसा बनाया गया। ईश्वर ने इस मार्ग को जानबूझ करके क्लिष्ट बनाया है, मुक्ति के मार्ग को। ऐसा नहीं है। मुक्ति यथार्थ ज्ञान का परिणाम होता है, तत्व ज्ञान का फल होता है। और जीवन की व्यवस्था में चूंकि जीवन प्रकृति के आश्रय से चलता है, होता है, इसमें फिर वो सत्य बहुल अवस्था संभव नहीं हो पाती है। तमस का, रजस का ही की प्राथमिकता रहती है। इसमें सत्य की नहीं हो पाती है। तो इस कारण से सत्य के परिणाम के लिए पुरुषार्थ विशेष, आवृत्ति विशेष करनी पड़ जाती है।
इस कारण से इस मार्ग में आने के उपरांत अपने अंदर एक विशेष आवेग रखना होता है कि इस कार्य को मुझे करना ही है। अपने आप स्वाभाविक या अनायास प्रवृत्ति नहीं होगी, इसमें देखा देखी जैसे हो जाती है, सब बहुत कम होता है। लौकिक कार्यों में तो देख करके प्रवृत्ति हो जाएगी, उसने किया तो मैं भी करूंगा, सुन करके देख करके ऐसा लग जाता है कि मैं पीछे कैसे रह जाऊं। लेकिन इसमें हिम्मत नहीं होती है, मैं पीछे रह जाऊंगा ऐसा तो लगता ही नहीं है। इसमें लगता है अच्छा मैं भी करूं क्या, मुझे भी करना चाहिए। लौकिक चीजों में लगता है अच्छा मैं भी पीछे रह जाऊंगा अगर नहीं किया तो। यहां नहीं लगता ऐसा। इस कारण से यहाँ पर आवेग जो है बनाने पड़ते हैं। देखने में भी प्राय इतने लोग नहीं मिलते हैं जो इतने ऊंचे आदर्श वाले होते हैं, इतनी योग्यता लेकर के घूमने वाले अनेक लोग मिलते नहीं हैं। तो उस कारण से कोई कोई होता है, थोड़े मोड़े लोग होते हैं। उस अवस्था तक पहुंचने में बहुत बाधाएं दिखती है। तो इस कारण से अनायास प्रवृत्ति हमारी नहीं हो पाती है कि मैं इससे पीछे नहीं रहूंगा। हिम्मत ही हर समय करना पड़ता है, साहस ही करना पड़ता है। इन्होंने यदि किया है तो हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे, ऐसा संकल्प लेना होता है। सामान्य रूप से ऐसे नहीं हो पाता है, हमारी भावना इतनी प्रकट नहीं हो पाती। इस कारण से इस क्षेत्र में आने के बाद भी फिर वही आवेग बना के रखना होता है। जिसको लेकर के आए थे वो आने के बाद भी वही का वही रखना होता है, और रखने के लिए पुरुषार्थ खुद नहीं रहते हैं। आने के उपरांत ऋषियों के ऊपर श्रद्धा विशेष यहाँ अनिवार्य हो जाती है। यदि ऋषियों के अनुसार उन पर श्रद्धा विशेष किए बिना हम स्वेच्छा से इस मार्ग में चलने लग जाते हैं तो हो सकता है कि 10 साल चल के, 20 साल चल के भी भटक सकते हैं, वापस जा सकते हैं, वापस हो जाएंगे या भटक जाएंगे, ऐसी अधिकतम संभावनाएं रहती। तो योगाभ्यास में कभी ज्ञान विज्ञान की उपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए। सदैव ज्ञान विज्ञान पूर्वक ही इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रायः प्रवृत्ति ऐसी होती है, गृह त्याग आदि के पश्चात व्यक्ति इधर आ जाता है तो उसमें एक ये दोष आ जाते हैं कि पढ़ने लिखने की क्या अपेक्षा। पढ़ाई लिखाई भी प्रायः व्यक्ति लौकिक क्षेत्र में ही मानता है अनिवार्य। यहाँ पढ़ने लिखने का तो कोई महत्व है, यहाँ क्या जरूरत है इसकी, यहाँ तो अपने आप आत्मा को ही तो जानना है, बाहर तो है नहीं, भीतर है, हम ही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की क्या होती है, प्रवृत्ति नहीं होती है। आदमी सोचता है यूं ही आंख बंद करके बैठेंगे हो जाएगा ये, तो
ऐसा भी नहीं है। ये बिना ज्ञान विज्ञान के इस क्षेत्र में भी प्रगति नहीं हो सकती। जो कोई व्यक्ति ज्ञान विज्ञान की उपेक्षा करके इसमें सफलता चाहता है तो निश्चय से वो भले ही 50 साल लगा दिए हों, लेकिन उसके लिए खतरा रहता है। उसकी भटकने की, गिरने की, विरुद्ध स्थिति में चले जाने की पूरी की पूरी संभावना रहती है। इस कारण से यहाँ केवल ध्यान, उपासना आदि ही पर्याप्त नहीं रहती है, किंतु ज्ञान पूर्वक ये सब चीजें रहती है, यानी ज्ञान की भी अपेक्षा हो जाती है। ज्ञान जैसे लोक में धन अनिवार्य होता है, धन के बिना लोक में कहीं कुछ होता ही नहीं। हर क्षेत्र में वहां धन ही आधार रहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में धन की तरह से यहाँ विद्या रहती है, विद्या ही आधार होती है। धन के बिना जैसे लोक में कोई काम नहीं चलता है, जीवन निर्वाह संभव नहीं होता है, ऐसे ही यहाँ विज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना ध्यान, उपासना, योगाभ्यास आदि की संभावना भी नहीं रहती। इस कारण से यहाँ ज्ञान विज्ञान भी उतना ही अनिवार्य समझना चाहिए, उसको निरर्थक नहीं समझना चाहिए। अतिरिक्त चीज है, फालतू है या अतिरिक्त है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। यद्यपि पठन पाठन, जिसके लिए महाभाष्य में आता है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो जयस्यति। ब्राह्मण के लिए नहीं, विद्वान के लिए अकारण धर्म होता है, उसका स्वाभाविक धर्म होता है कि 6 अंगों सहित, अंग उपांग सहित वो वेदों का अध्ययन करे, बिना ही किसी कारण के वो इसको पढ़े ही पढ़े। जैसे हम बिना कारण के भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, विश्राम करते हैं, अन्य कुछ कार्य करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बिना किसी निमित्त के करते हैं, स्वभावतः मतलब करते ही करते हैं इसको। कोई नहीं पूछता कि क्यों खाते हो, हर कोई खाता है और कोई नहीं पूछता किसी को, है? ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो जेयस्येति। निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो जेयस्येति। ब्राह्मण के द्वारा, साधक के द्वारा निष्कारणो धर्म, यानी बिना कारण के ही, स्वाभाविक है ये, स्वभावतः ही 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो पढ़ने लिखने का यहाँ पर कोई निमित्त नहीं माना गया है। जैसे शरीर के लिए भोजन होता ही होता है, उसका और कोई निमित्त नहीं है, ऐसे ही आत्मा के लिए भी ज्ञान विज्ञान होता ही होता है, उसमें कोई निमित्त नहीं, क्यों पढ़े क्यों करें, ये है ही नहीं कुछ। आत्मा है इसलिए विद्या चाहिए, और वेदों को इसलिए पढ़ना आवश्यक होता है कि वेद का संबंध ईश्वर से होता है। अन्य ग्रंथ आदि जो हैं वो मनुष्यकृत होते हैं, ऋषिकृत भले ही होते हैं, लेकिन उनका सीधा संबंध ईश्वर से नहीं होता है, और वेदों का संबंध ईश्वर से होता है। इसलिए वेद की बातें, वेद का ज्ञान जो होगा वो निर्भ्रांत होगा, प्रामाणिक होगा पूरी तरह से।
इस कारण से हमारी इतनी योग्यता रहनी चाहिए कि हम वेद पढ़ा सकें। तो ऐसी प्रवृत्ति ही होनी चाहिए, पठन पाठन पूर्वक ही जीवन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं, उससे भी तीव्र रहनी चाहिए ईश्वर प्राप्ति। पढ़ना पढ़ाना भी केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो प्रधानता तो रहेगी हर समय ईश्वर प्राप्ति की। यूं ऐसा लगना चाहिए, मतलब जब तक मन में ये भाव नहीं आ जाता है कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर चाहिए बस, इतनी प्रधानता ईश्वर की होनी चाहिए। यद्यपि ईश्वर केवल नहीं हो जाएगा, इतनी मान्यता मात्र से नहीं होगा, लेकिन तीव्रता यदि रहेगी ईश्वर के विषय में, इस प्रकार की दृढ़ जिज्ञासा होगी, तो हम तद विषयक साधनों का संग्रह करेंगे। जैसे जिसको भूख लग जाती है, भोजन खाना है, उसका अब वो भोजन खाने के साथ भले उसको बनाना क्यों न पड़ जाए, बनाना बना भी लेगा उसको, लेकिन उसकी गिनती नहीं होगी। और भोजन यदि उसको नहीं खाना है तो बनाना कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन खाना है किसी प्रकार से, और नहीं मिला है तो अब स्वयं बना के भी व्यक्ति खाता है, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती है। पर बिना बनाए तो भोजन होगा नहीं। ऐसे यहाँ पर भी लेना चाहिए कि यानी कि हमारी मानसिकता इस प्रकार की होनी चाहिए, लगना चाहिए प्रधानता से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर चाहिए। तो इतनी भावना से अगर हम इस क्षेत्र में चलते हैं, या इस धारणा को, मान्यता को, ऐसी मानसिक स्थिति को यदि लेके चलते हैं, तो अब जो भी इसके साधन होंगे, ईश्वर प्राप्ति के साधन होंगे, उनको अपनाने में, संग्रह करने में अब आलस्य प्रमाद की स्थितियां नहीं रहेगी, डर भय की स्थितियां नहीं रहेगी, इनसे बचने की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन ईश्वर की जब तक प्रधानता नहीं बन जाती, ये नहीं लग जाता है कि चलो अभी तो और कोई काम कर लेंगे, इसके बाद ईश्वर प्राप्ति करनी ही है, वो भी कर लेंगे, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। अगर विद्या के विषय में हो गया कि चलो विद्या पढ़ लेते हैं, पहले जितना पढ़ने का है पढ़ लेंगे, पहले व्याकरण पढ़ लेते हैं, दर्शन पढ़ लेते हैं, और कुछ भी पढ़ लेते हैं, वेद ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद ईश्वर प्राप्ति में लगेंगे। तो ऐसा होने पर भी ईश्वर प्राप्ति की संभावना नगण्य, ना के बराबर हो जाएगी। साधनों की प्रधानता होनी नहीं चाहिए। साधन की प्रधानता होने पर साध्य छूट जाएगा, और साध्य की प्रधानता होने पर साधन में उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। ये कभी नहीं मानना चाहिए कि साध्य बिना साधन के सिद्ध होता है, ऐसे मान के नहीं चलना चाहिए। लोक में जैसे मानते हैं इस चीज को, बिना आटे की रोटी नहीं बनेगी, बिना धन के अन्य कोई कार्य नहीं होगा, ये मान के चलते। यहाँ हम साधनों की उपेक्षा नहीं करते, लेकिन ईश्वर प्राप्ति में ऐसा कर लेते हैं, योगाभ्यास में ऐसा कर लेते हैं। यहाँ साधनों की अनिवार्यता नहीं रखते हैं, साध्य को अनिवार्य बना देते हैं। तो ये भी भूल हो जाती है, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। और इस आवेश के बिना भी इस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ आकर के प्रायः व्यक्ति फिर क्या करता है, ऋषियों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करके
अपनी बुद्धि से करने लगता है। करता तो है पुरुषार्थ, लेकिन वो अपनी बुद्धि से करने लगता है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होते हैं, शास्त्रों के, ऋषियों के जो विधान होते हैं उनमें संशोधन करने लगते हैं, कटौती करने लग जाते हैं, और कालांतर में उसका परिणाम यह होता है कि वही व्यक्ति ईश्वर विमुख हो जाता है, दूसरों को भी इस मार्ग से विमुख कर देता है। स्वयं तो असफल होता ही है, दूसरों को भी असफल कर देता है। इस कारण से जहाँ ईश्वर के प्रति अत्यंत तीव्र आवेश होना चाहिए, वहाँ ऋषियों के प्रति यानी साधन विद्या ज्ञान के प्रति भी उतनी ही प्रधानता रहनी चाहिए, अपेक्षा अनिवार्यता उसकी भी उतनी ही रखनी चाहिए। दोनों को लेकर ही आगे बढ़ने का रहना चाहिए। तो सामान्य रूप से हमको अपने आंतरिक स्थितियों को देखते रहना चाहिए कि अगर मैं इस क्षेत्र में चलना चाह रहा हूँ तो मेरी मानसिक स्थिति ऐसी है कि नहीं। हमको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि ईश्वर के बिना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ और कुछ का मतलब होता है जो लौकिक ऐश्वर्य है, लौकिक जो सुख सुविधाएं हैं, लोक में रहने के लिए, आराम से सुखपूर्वक रहने के लिए जो साधन है, क्योंकि ईश्वर नहीं होने पर फिर यही होते हैं प्रधान। ईश्वर भी व्यक्ति के पास नहीं हो, धन भी नहीं रखे वो, सम्मान भी वो नहीं चाहे, सुविधा भी नहीं चाहे, सुरक्षा भी नहीं चाहे, ऐसा नहीं हो। ईश्वर के अभाव में फिर प्रकृति का संग्रह रहेगा, उसके प्रति मानसिकता होगी अपने आप होगी। तो जब हम कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं ईश्वर चाहिए, उसका अर्थ यही होता है कि हमको इन वैभव धन ऐश्वर्य में नहीं होनी चाहिए प्रवृत्ति। इसके लिए हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो धन आदि की उपेक्षा यहाँ करनी होती है, करनी पड़ती है, उसको मन में स्थान नहीं देना होता है। लेकिन इसके साथ यानी इसका जो एक प्रकार से विकल्प है वो होता है ज्ञान। ज्ञान की उपेक्षा नहीं होगी, वो चलेगा बराबर। तो कालांतर में जो यही होता है कि ज्ञान होता है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास बाकी चीजें भी रहेगी, उसको धन भी मिल जाएगा, सुविधा भी मिल जाएगी, सुरक्षा भी मिल जाएगी, सब कुछ मिलेंगे अगर उसके पास ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान केवल शाब्दिक नहीं होना चाहिए। ज्ञान का मतलब है यथार्थ ज्ञान, व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान भी ज्ञान है व्यक्ति के पास तो फिर इन धन की, ऐश्वर्य की, वैभव की नहीं रहती अपेक्षा, इसकी क्षतिपूर्ति वो कर लेता है। तो इतना बौद्धिक संशोधन मतलब यहाँ रखना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति में जहाँ आवेश रहेगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो उसमें इन्हीं धन ऐश्वर्य आदि की उपेक्षा रखनी चाहिए। धन ऐश्वर्य आदि के त्याग में यदि भय लगता है कि इसके बिना कैसे काम चलेगा, मैं ईश्वर प्राप्ति कर लूं लेकिन इसके पहले साथ साथ कुछ जमा कर लूं, कुछ इकट्ठा कर लें, तब शांति से अपना एक जगह बैठ करके अभ्यास करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, कोई बाधा नहीं होगी। तो ये अपने आप में बाधक विचार है। साधनों को आगे रख करके फिर ध्यान योगाभ्यास की कल्पना नहीं करनी चाहिए, उसमें ये भूल हो जाती है। हाँ, ज्ञान को रख सकते हैं।
ज्ञान करते रहेंगे हम, बाकी धन संपत्ति की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें तो छोड़ने की होती है। और यद्यपि ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हम भोजन नहीं करेंगे, वस्त्र नहीं धारण करेंगे, किसी स्थान में सुरक्षित भवन आदि की अपेक्षा नहीं रखेंगे, ऐसा जीवन में होगा नहीं कभी। कहीं भी रहेंगे तो घर में भवन में ही तो रहेंगे, आंधी में धूप में तो रहेंगे नहीं। कहने को कहा जाता है वृक्ष के नीचे रह जाएंगे, लेकिन ये सभी के लिए नहीं होता है संभव, पूरे काल के लिए नहीं होता है। जीवन केवल पेड़ों के नीचे संभव नहीं हो सकता है। ये सब होती हैं थोड़े दिनों के लिए। साधना की एक विशेष स्थितियां उठती है, व्यक्ति जब ज्ञान विज्ञान से, सामान्य ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाता है, जो शाब्दिक विद्या होती है उसकी सीमा को जो पार कर लेता है, अब यानी कि श्रवण के बाद की जो आगे की स्थिति है, मनन निधिध्यासन वाली, साक्षात्कार वाली जब स्थिति आती है तो उसमें ये सब होता है कुछ काल के लिए। उसमें जितना अधिक से अधिक त्याग किया जा सके उतना त्याग करना होता है। और आगे चल कर के ईश्वर प्राप्ति के निकटता होने पर तो एक बार तो पूरे संसार का परित्याग की भावना आनी ही चाहिए, तब किसी भी प्रकार के संग्रह के लिए स्थान नहीं होगा। सर्वस्व का परित्याग, ये एक स्थिति आती है, वो लानी पड़ती है, उसके बिना अंतिम सफलता नहीं होती है। तो लेकिन वो काल लंबा नहीं होता है, बहुत दिनों का नहीं होता है, कुछ वर्षों का हो सकता है। कुछ दिनों तक ऐसी स्थितियां होती है कि जिसमें व्यक्ति किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखता है, आंधी पानी जो भी होगा, पेड़ के नीचे रहना होगा, ये सब चीजें होती है, लेकिन ये उस काल के लिए होती है, सार्वकालिक नहीं है, ये सामान्य नहीं है। अभी विद्या काल है, साधना काल है, तो ऐसे में इतनी घोर तपस्या से काम नहीं चलता है। इसमें सुरक्षित होकर के ही शरीर को सुरक्षित रख कर के ही अन्य कार्यों को किया जाता है। जब विशेष आंतरिक कार्य करने होते हैं तो उसी समय एकांतता की भी अपेक्षा होती है। उसमें फिर साथी सहयोगी जो कुछ होते हैं इनकी भी उपेक्षा करनी पड़ जाती, तब कोई समूह है, कोई संस्था है, जो भी है, ये फिर नहीं रहते हैं, प्रधान नहीं रहते हैं, ये गौण हो जाते हैं। कोई भी जो दायित्व रहेगा उसका, इन सब दायित्व आदि से भी उसको अलग होना होता है। लेकिन ये सब जो चीजें होती है कुछ काल की होती है, लंबे काल की नहीं होगी, 10 साल 20 साल 50 साल, इतने काल तक व्यक्ति सर्वथा साधन रहित होकर के नहीं जी सकता है, अस्वस्थ हो जाएगा, साधना भी उसकी नहीं हो पाएगी। और ज्ञान प्राप्ति के काल में तो इतना होता ही नहीं है। तो इसमें इसी तरह से सीमा रखी जाती है, ना तपस्विनो योग सिद्धिति, ये तो है, लेकिन तपस्या के लिए भी होता है। क्या है वो वाक्य? हाँ, अबाधमान अनेन आसेव्यम इति, तपस्या की भी सीमा बनानी पड़ती। इतनी तपस्या नहीं होगी, इतना त्याग नहीं होगा कि शरीर ही उसको सहन नहीं करने लगे। शरीर में जितनी जितनी सहन शक्ति है उतना उतना ही इन साधनों से दूर रहना चाहिए। इन साधनों को दूर किया जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीज करना चाहिए, लेकिन जो मानसिक स्थिति होगी उसमें वो आवेग को शुरू से अंत तक रखना होगा। ऐसा ही व्यक्ति फिर सफल हो पाता है
और दूसरों के लिए भी कुछ करने में समर्थ होता है। प्रायः आप देख सकते हैं अपनी भी भावनाओं को, मन के अंदर क्या ऐसा लगता है या नहीं लगता है कि नहीं, मुझे तो बस ईश्वर चाहिए, अन्य चीजों की मुझे अपेक्षा नहीं है। अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो समझना चाहिए कि मुझे और बहुत अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए। केवल थोड़े मोड़े पुरुषार्थ करके ये काम नहीं होगा, अधिक लगना पड़ेगा और ऐसा होना अनिवार्य है। नहीं होता है तो बीच में से हटने की, पीछे हटने की, भागने की ये स्थितियां आना बहुत संभव हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ विकल्प रहित होनी चाहिए भावना, अन्य कुछ नहीं, बस अब ईश्वर चाहिए। ऐसी भावना को लेकर के चलते हैं। यद्यपि हम, जैसे लोक में कहा जाता है, सौ का हम उद्देश्य लेके चलते हैं तो 100 के 100 तो पूरे होते नहीं है। 50 होंगे, 60 होंगे, 90 होंगे, 80 होंगे, हो सकते हैं। पूरे पूरे भी नहीं होते हैं, लेकिन रखने तो पड़ेंगे। 50 रखेंगे तो 10 होगा, 20 रखेंगे तो 1 होगा, 100 रखेंगे तो 70-80 होंगे। इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर भी होता है। जब हम कोई विकल्प नहीं रखते हैं तो भी थोड़े मोड़े विकल्प घुस जाते हैं। इस कारण से यानी कि मन में आवेग रखना चाहिए, पूरी तरह से अपने आप को ये बनाना चाहिए कि मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो ईश्वर ही चाहिए। ऋषि बनना है या अन्य कोई लौकिक योग्य महापुरुष बनना है आदि, ये सब चीजें होती है, ये लक्ष्य नहीं होते हैं, आदर्श नहीं होते। ये सब चीजें व्यक्ति अपने आप बन जाता है। ईश्वर को लेकर के यदि चल रहा है तो ये सब चीजें तो वो बन ही जाएगा, लेकिन ये सब चीजें लक्ष्य लेके चलेगा तो ईश्वर उसका छूट सकता है। इस कारण से लक्ष्य हर समय मन में ये बनाना चाहिए, यही बना के चलना चाहिए कि मुझे तो और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर चाहिए बस। अब जब होगा कि ईश्वर चाहिए तो किस तरह से चाहिए, उसके लिए फिर हमारे सामने ऋषि होते। ऋषियों के अनुकूल ईश्वर चाहिए। हम ऋषि व्यक्ति से जो ईश्वर का ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो रहा है वो प्रमाणिक नहीं हो सकता है। शास्त्र से ज्ञान विज्ञान से असंबद्ध कितनी ही भक्ति है, कितनी ही श्रद्धा है, कितनी ही साधना है, कितनी ही उपासना है, वो नगण्य होती है, वो प्रमाणिक नहीं होती। हो सकता है व्यक्ति का 60 साल का 50 साल का भी अनुभव हो, इस क्षेत्र में वो चला हुआ हो, लेकिन अगर वो शास्त्र की उपेक्षा करता है तो उसकी मानने की आवश्यकता नहीं होती। उसे शास्त्र को यानी सम्मत करना ही पड़ेगा, इसकी पुष्टि उसे करनी ही होगी कि ईश्वर का जो ज्ञान विज्ञान होता है वो सदा वेद पूर्वक ही चलता है। ऋषियों के जो ज्ञान विज्ञान होते हैं वो वेद पूर्वक होते हैं, क्योंकि यहाँ नियम होता है कि 3 जो प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों में विरोध नहीं होना चाहिए। तीनों प्रमाण एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, पोषक होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति शब्द प्रमाण की निंदा कर रहा है, अपने प्रत्यक्ष की तो पुष्टि करता है लेकिन शब्द प्रमाण की उपेक्षा करता है, निंदा करता है, तो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है प्रमाणिक। और ऐसे ही कोई व्यक्ति केवल शब्दों को ही प्रभाव देता है, महत्व शास्त्रों को ही केवल महत्व देता है, पुरुषार्थ प्रत्यक्ष को नहीं देता है, तो उसकी भी बात प्रमाणिक नहीं होगी।
ऐसे ही कोई व्यक्ति न तो शास्त्र को मानता है न प्रत्यक्ष को मानता है, बस केवल बुद्धि बुद्धि, तर्क से, प्रमाण से, तर्क तर्क से ही हर चीज को सिद्ध करता है, तो उसकी भी बात भी प्रमाणिक नहीं होगी। कोई भी जो एकांगी है, ज्ञान का एकांग प्रमाण, कोई भी एक प्रमाण की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि तीनों चारों प्रमाण इसमें मान्य होते हैं। इसलिए चाहे योग दर्शन है, चाहे सांख्य दर्शन है, किसी में भी है, सबने प्रमाणों को माना है, प्रमाण की बात सब करते हैं। योग दर्शन में योगाभ्यास के अंदर सीधे सीधे 3 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। इसीलिए स्वीकार किया है कि बिना प्रमाण के अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। उन प्रमाणों में यही आते हैं, शब्द प्रमाण होता है, अनुमान होता है, उपमान होता है, प्रत्यक्ष होता है, फिर समाधि के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। ऐसे जब हम प्रमाण पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, शास्त्र पूर्वक और अंतिम लक्ष्य ईश्वर को मान के चलते हैं और वो भी आवेग पूर्वक चलते हैं, तो निश्चय से हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम रह जाएंगे। इनमें किसी में प्रमाद पूर्वक चलते हैं तो छिद्र की संभावना रह जाएगी। तो ऐसी मान्यता बना करके इसमें चलते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते